हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसके बारे में देखेंगे और उसको निकालते कैसे इसको बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपको पता है। पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और दूसरा वाला जो होता है आप ये मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका बहुपद है, ये आपका समीकरण है, ये आपका क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद है, ये आपका द्विघात समीकरण है, ये आपका द्विघात बहुपद है। ये आपका द्विघात बहुपद है और ये द्विघात समीकरण है। हम द्विघात बहुपद में जो अब निकालते थे इसका जो रूट मतलब कि इसका शून्य निकालते थे। इसको जो हम लिखते थे क्या लिखते थे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। तो हमको ये निकालने के लिए इसका जो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पी एक्स जो आपका होता था इसको जीरो कर देते थे। पी एक्स को हम जीरो कर देते थे, आपका आ जाता था एक्स का वैल्यू अल्फ़ा बीटा आ जाता था। इसको हम बोलते थे शून्यक, ये आपका आता था शून्यक। अब हम ये आपका किस में पढ़ते थे, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा पढ़ते थे, ऐसा इस टाइप का। अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जीरो है, इक्वल टू जीरो रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पे जीरो नहीं है, ये पी एक्स इक्वल टू इतना है, ये मतलब बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो इसको हम क्या लिखते थे, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस जो है बीटा इक्वल टू जीरो। ये जीरो है, यहाँ पे जीरो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल या मूल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, और इसी को बोलते हैं जीरोस। इतना हो गया। हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। जो अगला हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोला, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। जीरो है तो क्या होगा आपका, अगर इक्वल टू जीरो तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा तो यहाँ पे अगर पी एक्स इक्वल टू कुछ रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। और इसमें जो है आपका रूट्स निकालने को बोला है क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका 2012 में यूपी बोर्ड में पूछा था, बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा था। इसको हम सॉल्व करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए पूछने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो आप गुणनखंड इसका कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं कि लास्ट वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होता है। ये लास्ट टर्म में क्या है, 9 है, और ये फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है। तो 9 चौक 36 हो गया। अब 36 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसको ऐड करके 12 लाना है आपको। ये जो प्लस दिया है यहाँ पे जो साइन रहेगा आप वही करेंगे। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो उसमें मतलब घटा के इसका जो फैक्टर आएगा उसको, मतलब इसका जो ये नंबर आएगा उसको में से फैक्टर निकाल के उसमें से घटा के यहाँ पे ये वाला नंबर आना चाहिए, मिड टर्म आना चाहिए। तो आपका यहाँ प्लस है और ये 36, 9 चौक 36 आया है। तो इसको में क्या लिख देंगे हम, इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चाक 36, 6 गुणे में 6। अब 6 और 6 को ऐड करके 12 आ जाएगा आपका। हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। ये जो साइन है वही करेंगे, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इसको प्लस ही करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो माइनस रहेगा, आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं उसमें माइनस करके दिखाते हैं। ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस, ये साइन जो है वो साइन यहाँ छाप देंगे, माइनस हो जाएगा। बे 12 है तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये 6 प्लस 6, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6, और ये प्लस ये जो साइन रहेगा यहाँ पे वही मिड टर्म में आएगा, 6 प्लस 6। तो ये आपका 12 हो गया, ये इतना आपका आ गया। और जो एक्स बचा है, एक्स हम ऐसे छाप देंगे, फिर प्लस 9 यहाँ आ गया इक्वल टू 0। अब इतना हो गया। अब एक क्या हो गया आगे, 4x स्क्वायर माइनस, माइनस यहाँ पे है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
6 हो जाएगा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6x, ये भी -6x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा +9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा आपका, 2x कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो आपका बचेगा क्या 2x। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ कितना हो गया 3 बचा, 2 3 6, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3, एक्स भी कॉमन है तो एक्स टोटल में से कॉमन हो गया इतने में से। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कितना कॉमन लेंगे 3x कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, आपका यहाँ 2 बच गया, सॉरी यहाँ 3 कॉमन लेंगे, एक्स नहीं कॉमन लेंगे, एक्स इस टर्म में नहीं है, 9 में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका बचे कितना 2x बच गया, और यहाँ प्लस 3 3 9, 3 कॉमन है तो 3 बचा यहाँ पे इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। इन दोनों में a और a कॉमन है, यहाँ पे माइनस है, हम यहाँ प्लस लिख दिए हैं गलती से, इसको देखते हैं। यहाँ अगर माइनस है तो इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ माइनस कर देंगे, आपको बताते हैं माइनस कर देंगे। अगर इसका माइनस, अगर ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x - 3, आपका आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। आपका जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा, इसको 0 करेंगे कितना हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0, और दूसरा भी जो है 2x - 3 इक्वल टू 0। आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 2 वैल्यू आ जाएगा। इसका जो रूट्स है ये आ जाएंगे x के वैल्यू 3/2 और 3/2। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें क्या बोला है कि ये आपका समीकरण दिया है कुछ, x² - 7x + 12 इक्वल टू 0 के मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले इसका मूल निकालेंगे, इसके बाद में उसका व्युत्क्रम करेंगे, उसको ऐड करेंगे, जो आएगा आपको आंसर हो जाएगा। ये जो आपका एग्जाम्पल है 2020 में पूछा है, 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या आपका क्वेश्चन क्या है, x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। इसका हम मूल निकालेंगे पहले। अब मूल निकालने के लिए आपको बताया हूँ, ये 12 है तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो रहेगा इसके सामने a, यहाँ पे जो रहेगा इससे गुणा कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 12 आ गया। अब 12 का फैक्टर निक करके हम क्या लाना है, आपको 7 लाना है, वो भी ऐड करके लाना है। जो यहाँ पे साइन रहेगा वही करके लाना है, ऐड यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे हम। 12 है, यहाँ पे क्या आएगा 4 × 3, 4 3 12, 4 और +3 को ऐड करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे x² इसी छाप देंगे, ये जो साइन है वो उसको भी इसी लिख छाप देंगे माइनस, ये साइन माइनस लिख दिए। अब ब्रैकेट लगाएंगे हम, ये जो 7 है तो 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे 4 + 3, ये 4 यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस है इसलिए प्लस आएगा, यहाँ पे 4 लिख दिए, और ये प्लस है इसके लिए यहाँ पे +3, और ये आपका 7 आ गया इतना। ब्रैकेट के बाहर x लिख देंगे, x बचा है आपका +12 इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। इसके बाद x² a माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -4x, फिर क्या होगा -3x + 12 इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो बचे क्या x - 4, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। आप -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा कितना x, यहाँ प्लस है तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, क्या हो गया x - 4 और आपका x - 3 इक्वल टू 0। तो आपका जो रूट्स आ जाएंगे x - 3 इक्वल टू 0, x - 4 इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, जो मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, मतलब कि इसके बट्टे में 1/3 करेंगे। इसका व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मान लेंगे कोई संख्या आपका a है, इसका जो व्युत्क्रम करेंगे हम क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, जैसे कोई यहाँ मान लेंगे a है कोई, मतलब a कोई कांस्टेंट टर्म है, यहाँ उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा। तो आपका जो रूट आया 3 और 4 आया है, तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे 3 का व्युत्क्रम करेंगे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और 4 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या बोला, व्युत्क्रमों का योगफल। अब जो व्युत्क्रम कर दिया हम, इसका योगफल मतलब ऐड कर देंगे इसको। हम इसको फिर क्या करेंगे इक्वल टू 1/3 +
1/4। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, 4 × 12, 12 एलसीएम हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 + 3। तो आपका जो आंसर आएगा 7/12, ये आपका आंसर आ गया। ये सब जो है व्युत्क्रम करने पे आया है, व्युत्क्रम करने पे। ये भी व्युत्क्रम है, ये भी व्युत्क्रम है, आपका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपका जो कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने को बोला है। तो हम आप जानते हैं, यहाँ से जो लास्ट टाइम है इसका फर्स्ट टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब 2 को हमें क्या लाना है, 2√2 लाना है, वो भी ऐड करके लाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को कैसा फैक्टर कर, कैसे फैक्टर होगा, 2√2 गुणा में 2√, तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना, √2 + √2 मतलब 1√2 + 1√2 मतलब 2√2 आ गया। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पे हो गया 2x² माइनस माइनस ऐसे ही छाप देंगे, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको ऐड कर देंगे, √2 + √2, यहाँ पे x, सॉरी क्वेश्चन में x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x है। फिर इसके आगे जो आ गया आपका प्लस बचा है, प्लस छाप देंगे हम, = 0, 2x² माइनस √2x, यहाँ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √2x + 1 = 0। यहाँ तक हो गया। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, √2x कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 है, इसमें √2 गुणा में √2 बराबर 2 आता है, तो आपका ये √2x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2x बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, माइनस यहाँ पे कॉमन हो गया, -1 कॉमन हो गया, तो आपका क्या बचा, √2x - 1 = 0। ये माइनस कॉमन हो गया, इसके लिए ये माइनस, यहाँ जो प्लस है इसीलिए ये माइनस हो गया, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटाएंगे हम तो। अब यहाँ पे कॉमन, टोटल में कॉमन क्या होगा, √2x - 1, आपका √2x - 1 = 0। आपका जो रूट आएगा, √2x - 1 = 0, दोनों सेम आएगा, दोनों सेम आएगा, तो आपका हो जाएगा √2x = 1। आप x = क्या आ जाएगा, 1/√2, और दूसरा भी यही आएगा, x/√2। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आया समझ में। आगे लेते हैं, आगे इसका प्रश्नावली का कुछ एग्जांपल लेंगे। आगे लेते हैं, आगे प्रश्नावली 4B का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, 2-3 छोड़ दिए हैं, इजी है, आपसे हो जाएगा इजीली। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, आपको ये फार्मूला पता होगा कि a² - b² = a - b, a + b। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। लिख देते हैं मेथड नंबर 1, पहला मेथड इसे सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड फिर बाद में बताता हूँ। ऐसे लिख देंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 1/3 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम इसको = लिख देंगे। अब आप यही फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, a² - b², a² - b²। अब a की जगह पे क्या है आपका, x है, यहाँ पे x हो गया, और b की जगह पे क्या आपका है, b की जगह पे क्या आपका है, 1/3, दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1/3, इतना हो गया आपका। अब इसका x - 1/3 और x + 1/3 = 0 जब लिखेंगे हम, ये फार्मूला लगाए, फार्मूला से सॉल्व किए, इसके बाद में यहाँ पे जो इक्वेशन 0 था ये 0 लिख दिए, तो आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा 1/3 - 1/3, इतना हो गया। अब हम इसको मेथड दूसरे से सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ लिखेंगे हम मेथड 2, यहाँ लिखते हैं मेथड 2 से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आपका दिया है, x² - 1/9 = 0। तो ये जो माइनस इधर है, -1/9 है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। x² क्या हो जाएगा, 1/9, इसका हम स्क्वायर जब करेंगे, x² प्लस माइनस आपका हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर के उधर सेम है, सेम साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा +-1/3। आपका ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया आपका। दोनों सेम आंसर है लेकिन तरीका अलग अलग है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं।
इसमें क्या करेंगे, 12 बराबर के उधर है इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा 3x² माइनस 36 माइनस 12 इक्वल टू 0। इतना हुआ। अब 12 और 36 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 48 48 हो जाएगा। 3x² माइनस 48 इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे आपका, तो क्या आ जाएगा x² माइनस 16 48 इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर है, गुणा में इधर आए, बराबर के उधर होगा तो भाग हो जाएगा, लेकिन 0 है तो मतलब 0 हो जाएगा अभी। तो x² 16 इक्वल टू 0। तो आपका वही बन गया फार्मूला। ये फार्मूला बन गया a² माइनस b²। तो आपका ये फार्मूला बन गया a² माइनस b²। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 4 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपका x का जो वैल्यू आएगा एक 4 आ जाएगा, एक माइनस 4 हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर आ गया, रूट आ गया उसका। आगे लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये 14 सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं आपका रूट कैसे निकालेंगे आप इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन 8 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बोला, x² माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होगा, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 का क्यूब 2 गुणे में 2 गुणे में 2, तो आपका क्या हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब 8 यहाँ पे क्या आपका प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, माइनस हो जाएगा। तो x² माइनस 1 ये बराबर किधर आएगा तो माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये -1 माइनस 8 क्या हो गया, 9 हो गया। आपका x² माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपका ये जो फार्मूला आपका बनता है, यहाँ पे लिख देंगे x² 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको ये फार्मूला पता होगा, अभी बताया 2 मिनट पहले कि a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b एक ब्रैकेट में। ये फार्मूला आपको पता होगा। यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। आपका x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 3 माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला, x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो इसको हम यहाँ पे क्या क्रॉस एल जो है इसका है x जो है एलसीएम ले लेंगे, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर क्या है, नीचे x है तो ऊपर इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग इधर गुणा हो जाएगा, लेकिन इधर 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। तो आपका ये इस फॉर्म में बनेगा, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका ये हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका 1 और -1 इतना आ गया। ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हम लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि आपका एक समीकरण है 3x² माइनस 4y² इक्वल टू 11 में यदि x का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे हम, इसके बाद में जो आएगा आप सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल टू 11। इतना हो गया आपका। अभी क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 3 12 माइनस 4y² इक्वल टू 11। ये 12 जो आपका इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, आपका क्या होगा -4y² इक्वल टू 11। ये 12 इधर आएगा, क्या आ गया, माइनस हो गया। तो आपका क्या हो गया, -4y² इक्वल टू 11 में से -12 जब घटेगा तो क्या आपका आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 4y² इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो गया, y यहाँ पे जो 4 है क्या है, गुणा में है, इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा 1/4। इतना हो गया आपका। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y² इक्वल टू 1/4। इतना आया था आपका। इसको हम फिर ऐसा कर लेंगे, y² माइनस 1/4 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा, 1y/y माइनस 1/2 इक्वल टू क्या, एक ब्रैकेट में इतना हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में इतना हो जाएगा आपका, और इसको इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, हम y का वैल्यू निकल जाएगा आपका। यहाँ पे y का वैल्यू जो है निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 और दूसरा क्या आ जाएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं हम। इसमें देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप।
यहाँ पे जो है क्या है 3x/4 माइनस 4/3x इक्वल टू 0। तो हम इसको जो आपको बोला है हल करने को बोला है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4×12x एल्सियम ले लेंगे, इसका 12x एल्सियम ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9x² इतना हो गया। फिर माइनस 4×4 = 16 इक्वल टू 0। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9x² - 16 इक्वल टू 0। इतना हो गया आपका। इसके बाद हम क्या लिख देंगे इसमें, ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, a² - b², यहाँ पे क्या 3x का होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3x - 4, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3x + 4 इक्वल टू 0। इतना, ये आपको फार्मूला जो लिखे हैं यहाँ पे फार्मूला तो आपको पता ही होगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा 4/3, और दूसरा वाला इसको जब 0 करेंगे क्या आ जाएगा, -4/3। ये प्रश्नावली बहुत इजी था, आपको समझ में इजीली आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से आके पूछ सकते हैं अगर इस प्रश्नावली में कोई डाउट हो आपको। थैंक यू एवरीवन।